अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है खैरियत से होंगे। मैं भी अल्लाह का करम है बिल्कुल ठीक-ठाक हूँ। तो आज है जुम्मे का दिन। जुम्मे का दिन बहुत ही ज़्यादा शॉर्ट होता है। तो यहाँ पे जो है मैं नाश्ता बना रही हूँ। पूरियाँ जो हैं मैंने घर में ही फ्राई कर ली थी और हलवा और सालन जो है वो मैंने अपने हस्बैंड से मंगवा लिया था। तो बस उन्हीं का वेट हो रहा है कि वो आ जाए तो फिर जल्दी से हम नाश्ता करें। तो यहाँ मैं जल्दी-जल्दी पूरियाँ फ्राई कर रही हूँ। चाय मैंने बना ली थी। अब जैसे ही हस्बैंड आएंगे तो उसके बाद हम दोनों नाश्ता करेंगे। तो आज का व्लॉग सुबह से मैं इसलिए नहीं बना सकी थी क्योंकि टाइम बहुत शॉर्ट था। जुम्मे की तैयारी करनी होती है और फिर जो है वो बच्चे जल्दी स्कूल से आ जाते हैं। तो बस हस्बैंड आ गए थे तो उसके बाद मैंने नाश्ता सर्व किया था। तो यहाँ वो सालन ले आए थे और हलवा ले आए थे। हमने जल्दी जल्दी से नाश्ता किया था और फिर उसके बाद जो है वो मैं थोड़ा सा रेस्ट कर रही थी। रेस्ट करने के बाद बच्चों की टाइमिंग हो गई थी स्कूल से आने की। तो बस स्कूल से बच्चे आए थे, बच्चों को मैंने तैयार किया था। ये मोहम्मद उस्मान पहनेंगे आज, तो मोहम्मद उस्मान को भी फ़्रेश कर दिया था। तीनों बच्चों को मैंने फ़्रेश कर दिया था, नहला दिया था, अच्छे से तैयार कर दिया था। और यहाँ पर मैं आपके साथ एक बात शेयर करना चाहूँगी कि जुम्मे की नमाज़ जो है वो मोहम्मद उस्मान वेट करते हैं ख़ासकर जुम्मे का कि जुम्मा आए और वो अपने बाबा के साथ जाके नमाज़ पढ़ें। छोटी मुन्नी आ गई है। कौन आ गई? छोटी मुन्नी। हाँ। तो रैन को मैं ये वाला ड्रेस पहनाने लगी हूँ। उसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ। उछल कूद के उन्होंने पूरी प्रेस ख़राब कर दी। रैन भी रेडी हो गए हैं। इधर देखिए मोहम्मद रैन। मैं हूँ। आप हैं? अस्सलाम वालेकुम बोले। अस्सलाम वालेकुम। जुम्मा मुबारक। जुम्मा 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 मुबारक। जुम्मा मुबारक। हाँ शाबाश। अब नमाज पढ़ने चलेंगे, ठीक है? टोपी पहना दूँ आपको? एक मिनट रुके। मम्मा के पास देखे, ऐसे ऐसे। जुम्मा मुबारक, है ना? खराब हो गए बाल। ओ खराब कर दिया आपने। टोपी पहने ना, नमाज टोपी पहन के पढ़ते हैं। कलमा पढ़े। पूरब भी रेडी हो गई हैं और इनको जो है मैंने शैम्पू करके थोड़ा सा जो है मैंने मास्क अप्लाई किया था इनके बालों में, क्योंकि बाल जो हैं बहुत ज़्यादा इनके रफ़ हो रहे थे और दूसरा ये कि बाल भी बहुत हल्के हैं। ऑयलिंग भी मैं करती हूँ जबकि इनके, लेकिन उसके बावजूद भी इनके बाल अब बेहतर हुए, वरना पहले तो बहुत ज़्यादा हल्के थे बाल। तो आज इन्होंने फ़्रॉक पहनी है। अब हम जाएंगे जुम्मे की नमाज़ पढ़ने, वरना बहुत ज़्यादा फारिग हो गए। तो उसके बाद हमने किया था लंच में जो है वो चने की दाल थी और अचारी जो है वो आलू बैंगन था। अंडा फ्राई कर लिया था बच्चों के लिए और पराठे बना लिए थे। बस अब यहाँ मैं करने लगी हूँ क्लीनिंग। तो जब आपके बच्चे छोटे होते हैं तो आपको जो है वो बार-बार क्लीनिंग करनी पड़ती है। उसी तरह मैं मॉर्निंग में एक दफ़ा क्लीनिंग कर लेती हूँ और उसके बाद जो है वो जब बच्चे स्कूल से आ जाते हैं, आने के बाद खाने से पहले हमेशा रेस्ट करते हैं। रेस्ट करके जब उठते हैं तो उसके बाद जो है वो दोपहर का जब खाना खा रहे होते हैं तो उस टाइम जो है वो उनके खाने पीने के बाद फिर मैं असल मेन क्लीनिंग करती हूँ। मीन्स चादर वगैरह उठा के अच्छे से साफ़ करना और फिर झाड़ू पोछा ये सब जो है वो उस टाइम करती हूँ। तो इससे ये होता है कि कमरा अच्छे से क्लीन हो जाता है। आज मुझे करनी थी डीप क्लीनिंग और मैंने लगाई हुई थी मशीन। तो मुझे मशीन में इतना ज़्यादा टाइम लग गया कि फिर मैं जो है वो डीप क्लीनिंग कर ही नहीं पाई अपने रूम की। तो समटाइम्स ऐसा होता है कि आप सोचते कुछ हैं और होता कुछ है। मैं काफ़ी कोशिश में लगी हुई थी कि यार आज पूरी तरह से डीप क्लीनिंग कर लूँ, रूम की अच्छा ही साफ़ हो जाएगा, क्योंकि हर जगह से मेरा रूम ओपन है, गैलरी है और साथ में जो है वो विंडोज़ हैं काफ़ी सारी, तो धूल मिट्टी बहुत ज़्यादा आती है कमरे में। तो एवरी मंथ या एवरी 15 डेज़ मुझे जो है वो डीप क्लीनिंग करनी पड़ती है, वरना जो है वो बहुत ज़्यादा मिट्टी हो जाती है कमरे में। तो बस आज इरादा था, बट मशीन लगाई थी, कपड़े वपड़े धोए थे, तो बहुत ज़्यादा टाइम लग गया इन कामों में और इसकी वजह से जो है वो सफाई में भी बहुत देर हो गई थी। तो चादर जो है वो मैंने रहने दी और क्योंकि मैंने जो है वो पिलो के जो कवर थे, पिलो कवर वो वॉश कर लिए थे और बेडशीट जो है वो मैंने सोचा कि दूसरे दिन मीन्स कल जो है वो डीप क्लीनिंग करूँगी इंशाल्लाह और उसके बाद बेडशीट जो है वो मैं चेंज करूँगी। तो यहाँ मैं आपके साथ एक बात शेयर करूँगी कि हम छोटी उम्र से अगर अपने बच्चों को नमाज़ पढ़ाना शुरू करें तो उनको आदत हो जाती है इस चीज़ की। और मैं कोशिश मेरी यही होती है कि जब मैं नमाज़ अदा करूँ तो मेरे बच्चे साथ जो है वो मेरी नमाज़ पढ़ें। समटाइम्स वो पढ़ते हैं, खुद दिल से पढ़ते हैं तो मुझे अच्छा लगता है और समटाइम्स वो नहीं भी पढ़ते हैं क्योंकि अभी बहुत छोटे हैं। तो लेकिन जुम्मे की नमाज़ में ख़ास ये है कि मोहम्मद उस्मान जो मेरे बेटे हैं उनको बिल्कुल वो रेडी रहते हैं
कि मैं स्कूल से आऊँगा, फटाफट फ्रेश होऊंगा और फिर बाबा के साथ जुम्मे की नमाज़ पढ़ने जाऊँगा। भले से वो रूटीन में मेरे साथ कभी नमाज़ पढ़ते हैं, कभी नहीं पढ़ते, बट वो जुम्मे की नमाज़ के लिए प्रॉपर खड़े हो जाते हैं कि मम्मा जुम्मे की नमाज़ पढ़ने जाना है मुझे, तो आप मुझे रेडी कर दें। तो फिर मैं जल्दी से, मैं ख़ुद भी कोशिश करती हूँ कि बस जल्दी जल्दी से रेडी कर दूँ, लेट ना हो किसी तरह से, और बच्चा जो है वो अच्छे से एंजॉय करता है जुम्मे की नमाज़। तो जुम्मे के हवाले से बात हो रही थी, तो मैंने सोचा एक बात ज़रूर शेयर करूं आपके साथ। जुम्मे वाले दिन कोशिश करा करें कि सूरह कहफ ज़रूर पढ़ें, और मेरी कोशिश यही रहती है कि मैं सूरह कहफ जो है वो नमाज़ अदा करने के बाद पढ़ लूं। बट समटाइम्स ऐसा होता है क्योंकि रूटीन इतनी टफ़ हो जाती है, मेरी बच्चे जो है वो स्कूल से आते हैं, फिर उनको खिलाना पिलाना होता है, नमाज़ की तैयारी करनी होती है, तो मैं फ़जर में, जुम्मे वाले दिन फ़जर में ही जो है वो सूरह कहफ पढ़ लेती हूँ। उससे ये होता है कि पूरी पढ़ने में आ जाती है और मैं फिर रिलैक्स भी हो जाती हूँ। जो है वो बास्केट्स रखी हुई थी, एक जो है बकेट रखी हुई थी, वहाँ स्कूल के कपड़े थे जो मैंने वॉश किए थे, और दूसरी जो बास्केट थी उसमें भी कपड़े रखे हुए थे जो मैंने वॉश किए थे। आज बहुत सारे कपड़े हो गए थे, साथ ही साथ मैं क्लीनिंग करूँगी, यहाँ बहुत ज़्यादा मैसी हो रहा था, तो यहाँ मैंने क्लीन किया है, उसके बाद डस्टिंग करी है। यहाँ पे जो मेरे पास ये पोर्शन वाला रैग है, इसके अंदर जो है वो समटाइम्स मैं मेडिसिन्स वगैरह रखती थी, मगर अब बच्चे जो है वो माशाल्लाह थोड़े बड़े होते जा रहे हैं, और मोहम्मद रेयान छोटा है तो वो हर चीज़ में जो है वो इन्वॉल्व होते हैं, तो इसलिए उनकी वजह से मुझे यहाँ से सब कुछ हटाना पड़ गया। और हुरब बहुत ज़्यादा थक गई थी, स्कूल से आके सोई नहीं थी, तो वो सो गई थी, और बच्चों ने जो है वो फिर दोबारा कमरे का हाल बेहाल कर दिया था। तो बस अब मैं इसको क्लीन करूँगी, और खाना भी मुझे बनाना था। तो रात के खाने में मैंने बनाई थी कोयला कढ़ाई, जो बहुत यमी बनी थी, बहुत ज़्यादा। इसकी फुल रेसिपी मैं आपके साथ नेक्स्ट व्लॉग में शेयर करूँगी इंशाअल्लाह ताला, तो ज़रूर देखिएगा। बहुत मज़े की रेस्टोरेंट स्टाइल कोयला कढ़ाई है, आप घर में बनाइएगा। तो मैं कपड़े जो है वो सुखाने लगी हूँ, बहुत देर हो गई थी और टाइम नहीं मिल पाया था मुझे फ्री होके। बस अब मैं जल्दी से कपड़े जो है वो हैंग करूँगी, ताकि जो है वो सुबह तक इंशाल्लाह सूख जाए। तो यहाँ पे जो है मैंने सारे कपड़े हैंग कर दिए हैं, और मेरी बेटी ने पूरी हेल्प करी थी मुझे कि मम्मा लाएं, आप थक गई होंगी, तो मैं आपकी हेल्प कर देती हूँ। तो बस जो है वो उसकी हेल्प से मैंने सारे कपड़े अच्छे से हैंग कर दिए हैं, अब इंशाल्लाह सुबह तक सूख जाएंगे। यहाँ जो है वो मेरे बेटे कर रहे हैं बेड साफ़, उन्होंने जो है वो बेड अच्छे से झाड़ दिया है, अच्छे से साफ़ कर दिया है मम्मा के ही दुपट्टे से, और अब वो तकिए लगाने लगे हैं कि मम्मा आप थक गई हैं तो मैं कर देता हूँ। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये है कि बच्चे काफ़ी ख्याल करते हैं। अब वो देख रहे होते हैं उनके मामा बिज़ी हैं या कभी काम कर रहे हैं या थक गई हैं, तो वो मेरी हेल्प करते हैं प्रॉपर, जबकि उनकी इतनी एज नहीं है कि वो मेरे साथ काम करवाएं, बट वो अपने काम के साथ साथ जो है वो मेरे काम में भी हेल्प करते हैं। स्कूल से आते हैं, शूज़ अपने प्रॉपर जगह पे रखते हैं, और यूनिफॉर्म्स वगैरह चेंज करने के बाद उसको भी प्रॉपर एक जगह पे रखते हैं। जब हम शुरू से ही बच्चों की रूटीन बना देते हैं तो फिर वो उनकी रूटीन प्रॉपर बन जाती है, और फिर वो हमेशा इसी तरह रहती है। तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरी कोशिश होती है कि मेरे बच्चे भी रूटीन के साथ ही चलें। तो यहाँ पे जो है मैंने जल्दी से तकिए लगा लिए थे, यहाँ मोहम्मद रेयान लेटेंगे, वहाँ पे जो है वो मैं लेटूँगी, और फिर जो है मोहम्मद उस्मान, फिर हुरब, और उसके बाद उनके बाबा लेटेंगे। तो यहाँ पे जो है वो पूरा बिस्तर सेट हो गया था, और मोहम्मद रेयान जो है वो बिल्कुल मूड में नहीं थे किसी भी तरह के वो सोएं। बहुत काफ़ी लंबी जो है वो उनके साथ जो है मुज़ाकरात चलते रहे, बट वो सोने के लिए राज़ी नहीं थे क्योंकि वो हुरब के साथ ही सो गए थे। तो आज करेंगे मोहम्मद रेयान व्लॉग का एंड, तो इनकी प्यारी बातें सुन के माशाल्लाह ज़रूर बोलिए, क्या बोलेंगे आप? बोल दे मम्मा की वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिएगा, मुझे वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देगा, लाइक नहीं लाइक कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर देगा, और बहुत सारी दुआओं के साथ, दुआ के साथ। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज करें, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज कर दे मोहम्मद उस्मान आप भी, अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज।